नमस्कार। आप सभी का बहुत प्रेम के साथ अभिनंदन। ये जीवन यात्रा ऐसी है कि इसमें कर्म अपरिहार्य है। यदि सब कुछ छोड़कर बैठ जाए तो भी मन तो चलता रहेगा और कर्म होता रहेगा। तो जब कर्म होने वाला ही है तो फिर हम कर्म फल से बंधे रहेंगे। तो ऐसे में ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि हम क्या करें और कैसे रहें। तो एक कहानी है जो मैंने 30 वर्ष पहले कहीं पढ़ी थी, वो आपके साथ बांटता हूँ। एक राजा था। उसका राज्य तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राजा आत्मान्वेषी था और उसके कुछ बड़े बड़े ज्वलंत प्रश्न थे। उनके प्रश्नों का जायजा लीजिए। वो सबसे पूछता था कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है हमारे जीवन में। और तीसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया या कर्म क्या है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सबसे वो प्रश्न पूछता था। लोग अपनी अपनी मति के अनुसार उसको उत्तर देते थे, लेकिन उसके अंदर जो कसौटी थी मन की, उस पर वे उत्तर खरे नहीं उतरते थे। एक दिन किसी ने बताया कि देखो, तुम्हारे राज्य की सीमा से थोड़ा बाहर एक बहुत ही एकांत स्थान है। वहां एक बहुत बूढ़े व्यक्ति रहते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। उनके पास तुमको इन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। लेकिन बात ऐसी है कि वे साधारणतया किसी मेहमान को फटकने नहीं देते अपने पास। और तुम राजा की तरह जाओगे तो फिर तो कोई भी मौका नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। तो राजा तो खोजी था, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, और चाहे जैसे भी मिले। तो उसने इस सुझाव पर अमल करने का निर्णय किया। अब राजा के बहुत सारे दुश्मन भी थे, उसकी जान को खतरा था। तो लोगों ने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो ऐसी जगह। लेकिन राजा नहीं माना। तो उसके गुप्तचर या जो उसकी पुलिस थी वो उसके चारों तरफ दूर से फैले रहे, एक सुरक्षा का घेरा बनाया। और राजा राजा चलते हुए वो राज्य की सरहद पार कर बाहर निकला। जो दिशा बताई थी उधर गया और उसने देखा कि एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी, जो एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहा है और खेतों में काम कर रहा है, वही उस जगह पर है जहां की बात उसे बताई गई थी। तो काफी देर तक पैदल चलकर आया था
थकान कुछ हो रही थी। तो राजा ने सोचा कि जल्दी जल्दी इनसे पूछ लेते हैं और फिर वापस चलेंगे। तो राजा उसके पास गया और उसने प्रणाम करके बोला कि मैंने समझा सुना है आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। मेरे 3 प्रश्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है, कौन है? और सबसे उचित कर्म या क्रिया क्या है? तो कृपया आप इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन उन बूढ़े व्यक्ति ने तो राजा की तरफ देखा भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया। और वो जो अपने खेतों में काम कर रहे थे, क्यारियों में कुछ पौधों के आसपास कुछ घास निकल आई थी, तो उस घास को निकाल रहे थे, निराई गुड़ाई कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं, वो करते रहे तन्मयता से। अब राजा की समझ में नहीं आया। थोड़ी देर तो वो खड़ा रहा कि शायद कुछ सोच रहे हैं, उत्तर देंगे। कोई उत्तर मिला नहीं। तो थक हार कर एक तरफ वो बैठ गया और देखने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। सूरज चढ़ गया था। इस बूढ़े व्यक्ति के शरीर से लग रहा था कि उसे गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है। तो कुछ देर तक तो राजा देखता रहा। उसके बाद राजा ने जाकर अपने आप ही उसके हाथ से जो खुरपी थी, कुदाली थी, ये सब चीजें ले ली और उसका काम करने लगा। तो ये बूढ़ा व्यक्ति जाकर किनारे पर बैठ गया और ये सब चलता रहा। उत्तर नहीं मिला। अंततः शाम होने को आ गई और ये व्यक्ति अचानक उठा और जाकर उसने अपनी कुटिया में चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब राजा तो बाहर रह गया। शाम हो गई थी। लौटना तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। तो राजा ने सोचा कि अच्छा चलो यहीं पड़े रहते हैं। तो राजा वहीं पर एक किनारे एक चबूतरा था, ऐसा था, उस पर सो गया। लेकिन वो जगह तो ऐसी थी जहां पर चारों तरफ झींगुरों की आवाज आ रही थी, कुछ मच्छर काट रहे थे और राजा को थोड़ी खीज भी थी कि मेरा पूरा दिन निकल गया और जो मैं जानना चाहता हूं उसका उत्तर नहीं मिला। तो कब राजा की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान होता रहा जिससे नींद थोड़ी कच्ची थी। खैर किसी तरह से रात बीती। सुबह करीब थी। अचानक राजा को दूर से कुछ हलचल पता लगी। हाँ, एक बात थी कि चांदनी रात थी, चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। तो जो हलचल पता लगी तो उसने देखा तो पता लगा कि एक साया, एक शैडो, एक साया जो है वो दौड़ता हुआ इस कुटिया की तरफ आ रहा है और देखते देखते वो लड़खड़ाया और गिर गया जमीन में। उत्सुकतावश राजा ने कहा कि भाई क्या है, कौन सा व्यक्ति है, जरा जाकर देखते हैं। तो वो उठकर गया और उसने देखा कि एक आदमी था जो खून से लथपथ था। किसी ने तलवार से उसके पेट पर वार किया था। तो पेट का हिस्से में एक बड़ा सा चीरा लगा हुआ था। उसकी अंतड़ियां बाहर झांक रही थी उससे और बहुत सारा खून बह रहा था। तो राजा तो बहुत बलशाली था।
नौजवान भी था, उसने उस आदमी को उठाया और उसे उठाकर इधर कुटिया की तरफ ले आया। कुटिया के पास एक छोटा सा कुआं था, उससे पानी निकाला, पानी पिलाया। और उस आदमी के ही जो अपने कपड़े जो राजा ने पहन रखे थे वो साधारण ही थे, लेकिन कुर्ता वगैरह जो भी पहना था उसको फाड़ करके उससे उसने पट्टियां बनाई। उस आदमी की मरहम पट्टी कर दी ताकि उससे खून का निकलना कुछ कम हो जाए। खून निकल जाने से वो व्यक्ति बहुत कमजोर हो गया था, तो वो नीम बेहोशी में आ गया। उसकी भी आंख लग गई और राजा भी थका हुआ था, वो भी सो गया। फिर जब नींद खुली तो दोनों की एक साथ नींद खुली। और जब उस व्यक्ति ने राजा को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य के भाव उभरे। उसने राजा से कहा कि क्या तुमने मेरी जान बचाई? तो राजा ने कहा कि हाँ, मैंने ही बचाई। मैंने देखा दूर से तुम लड़खड़ा कर गिर गए थे, तो मैं गया, तुमको उठाकर यहाँ ले आया, तुम्हारी पट्टी कर दी, तो उससे खून का निकलना कम हो गया। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हूं। कुछ साल पहले किसी बात पर जो तुम्हारे सिपाही कर वसूलने गए थे, तो उनके साथ मेरे भाई का वाद विवाद हो गया। उन्होंने मेरे भाई को मार डाला और तभी मैंने निर्णय किया था कि मैं भाई की मृत्यु का बदला तुमको जान से मार कर लूंगा। और मैं तब से तुम्हारी फिराक में रहता था कि कहाँ मौका मिले और मैं तुम पर वार करूं। लेकिन तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन तुम्हारे दरबार में मेरे भी अपने कुछ लोग थे जो मुझे खबर देते थे, तो उनसे ही मुझे पता लगा कि तुम अकेले यहाँ इस व्यक्ति को मिलने के लिए आ जा रहे हो। तो मैंने सोचा ये तो बहुत आसान है, तुमको मैं पकड़ लूंगा कहीं भी और घात लगाकर हमला करूंगा। लेकिन जो तुम्हारे गुप्तचर लोग थे, जो तुम्हारी सुरक्षा का घेरा था, वो बहुत मजबूत था। उन लोगों ने मुझे देख लिया और मुझे ललकारा, और उनके साथ जो मेरे दो दो हाथ हुए उसमें मैं घायल हो गया। फिर भी रात का वक्त था, मैं किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल हो गया। लेकिन अब मेरी जान तो तुमने बचा ली है, तो मैं अपना बदला तुमसे नहीं ले पाऊंगा। तो राजा ने कहा कि देखो, राजा तो विवेकशील था। उसने कहा कि देखो, अब तुम्हारे भाई को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो अत्याचार किया उसके बदले में जो जो चीजें उन्होंने ले ली, छीन ली थी, वो सब मैं उनको वापस कर दूंगा और कुछ और भी दूंगा, और तुम्हें अपना जागीरदार भी बनाऊंगा। और जिन लोगों ने ऐसा किया था क्रूर कृत्य, उन्हें कुछ सजा भी दूंगा। तो ये, और तुम तो यहीं रहो क्योंकि तुम चलने लायक स्थिति में नहीं हो। मैं जाता हूं और मैं ही अपने सैनिकों को भेजूंगा कि तुमको वो उठा करके सही ढंग से ले जाएं ताकि तुम्हारा उपचार हो सके और तुम्हारी जान पूरी तरह से बचाई जा सके। तो अभी ये बातें हो रही थी, तब तक उस कुटिया में से वो ज्ञानी व्यक्ति फिर निकले और अपना कुछ काम करने लगे। तो राजा चलने को तैयार था, उसके उनके पास गया और उसने प्रणाम किया। कहा कि श्रीमान, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ, मुझे विदा दीजिए। तो जब राजा निकलने लगा, कुछ कदम चला होगा, तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजा रुको। तो रुक गया।
उनके पास गया। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि देखो, मैं कोई भी उत्तर देता वो तुम्हारी बुद्धि के निर्णय पर निर्भर होता कि तुम उसे कितना मानते। मैं तुम्हें ऐसा उत्तर देना चाहता था जिसका तुम्हें अनुभव हो जाए, ताकि बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं रहे, तुमको पता लग जाए कि यही सही है और तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। मैं तो जब तुम आए तभी समझ गया था कि ये तो कोई बहुत बड़ा प्रतापी व्यक्ति है, राजा भी हो सकता है। और मैं ये भी जान गया था कि तुम्हारे प्रश्न सही हैं, ज्वलंत प्रश्न हैं, जीवन के प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो संसार और अध्यात्म दोनों के लिए आवश्यक है। तो मुझे तुमको उत्तर देना ही था, लेकिन ऐसा उत्तर देना था जो बुद्धिगत नहीं हो, अनुभवात्मक हो। और वे उत्तर तुम्हें मिले हैं। तो राजा ने कहा कि श्रीमान, मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूं, आप कृपया मुझे बताएं। तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, देखो, तुम्हारा पहला प्रश्न था सबसे महत्वपूर्ण समय कौन है। तो उसका उत्तर है कि सबसे महत्वपूर्ण समय जो तुम्हारे पास है वो तो वर्तमान का क्षण है। इसका भूतकाल से, जो बीत गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो आएगा उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। इस क्षण में ही एक संभावना है कि तुम अपने आप के लिए, अपने जीवन में जो तुम्हारा उद्देश्य है उसके लिए कुछ कर सकते हो। तो ये बात गांठ गांठ बांध लो कि सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान का क्षण। और तुमने ये अनुभव किया, तुम आए, तुमने सवाल पूछा, मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन तुम उधर बैठ गए और मुझे देखने लगे। तो तुमने वर्तमान का उपयोग किया और भी बहुत सी बातें हुई जो तुम्हारे दूसरे प्रश्नों से संबंधित हैं। तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। तो वर्तमान क्षण में जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि उसी के साथ कुछ घटित होने की संभावना है। तुम कुछ कर सकते हो ऐसा जिससे दोनों का कल्याण हो सके। किसी अन्य की प्रतीक्षा में रहोगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो है उसकी उपेक्षा मत करो, वो तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तीसरा प्रश्न था तुम्हारा कि सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन सा है, क्रिया क्या है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान क्षण में तुम जिसके साथ हो उसकी सेवा या उसकी भलाई करना, और जो कुछ कर सकते हो उचित वो करना, यही सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। अब तीनों चीजें तुम्हारे साथ कल से कैसे घटित हुई, तुम ये देखो। तुम मेरे पास आए तो उस क्षण मैं तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। मैंने जानबूझकर तुम्हें उत्तर नहीं दिया, लेकिन तुम भागे नहीं, तुमने मेरी उपेक्षा नहीं की, तुम वहीं बैठ गए। मैं काम कर रहा था, तुम मुझे देखते रहे। मैं तो बुढ़ापे में हूँ, अशक्त हूँ, तो तुम्हें अचानक से अंदर से भाव आया इनकी कोई सेवा कर देता हूँ, तो तुमने मेरी खुरपी कुदाली उठा ली और मेरा काम अपने हाथ में ले लिया।
तो उस वर्तमान क्षण में मैं तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और तुमने उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद की। इसका फल क्या हुआ? तुम यहां टिक गए। यदि तुम यह नहीं करते और वापस जाते तो ये आदमी घात लगाए तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था। तुम्हारा आमना सामना हो जाता। तुम तो निहत्थे थे और ये तुम्हारे ऊपर हमला करता। तुम्हारी जान जा सकती थी, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी मदद की इसलिए ऐसी घटना होने से रह गई। फिर तुम यहां सो गए और अचानक तुम्हें कुछ हलचल सुनाई दी। तुमने देखा कि ये आदमी आ रहा है, घायल है, लथपथ है खून से। तो उस क्षण में ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। तुमने उसकी उपेक्षा नहीं की। तुम भाग कर गए, उसको उठा कर लाए, अपने वस्त्र फाड़ करके उससे पट्टी बना करके उसके जख्म बांधे ताकि खून का जो स्राव है, रक्त का स्राव है, वो कम हो जाए। उसकी जान बच गई। उसकी जान बचाकर तुमने एक ऐसे शत्रु को अपना मित्र बना दिया जो कि हमेशा तुम्हारे लिए बुरा सोचता और तुम्हारे लिए घात लगा कर रहता कि कब मौका मिले और तुमको कोई नुकसान पहुंचाऊं। और अब तुम उसको अच्छी खासी जागीरदारी दे रहे हो। ये बहुत ही विश्वास पात्र मित्र तुमने बना लिया है। तो ये है तुम्हारे प्रश्नों का अनुभवात्मक उत्तर। जो वर्तमान का क्षण है वही तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसका सदुपयोग कर लो, तभी कुछ अच्छा मिलेगा, चाहे वो संसार में मिले या अध्यात्म में मिले। जिस व्यक्ति के साथ तुम वर्तमान में हो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसकी उपेक्षा मत करो, उसकी मदद करो। यह देखो कि कैसे कल्याणकारी कुछ हो सकता है। और ऐसा कल्याणकारी कर्म करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण कर्म वही है, क्योंकि किसी और की प्रतीक्षा में रहो, किसी तुम्हारा ध्यान कहीं और हो। जब जिसके साथ हो उसके प्रति तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम किसी और के चक्कर में हो, तो क्या होगा? जो वर्तमान का क्षण है वो तुमसे छूट जाएगा। तुम वर्तमान में नहीं रहोगे, भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की आशा और दुराशा में फंसे रहोगे और संसार के चक्र में बंधे रह जाओगे। इसलिए वर्तमान को अपनाओ। वर्तमान में जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके प्रति अच्छा भाव रखो और उसके लिए क्या कर सकते हो ऐसा सोचो। तुम्हारा संसार भी सुधर जाएगा और अध्यात्म भी सुधर जाएगा। कितनी सुंदर कथा है ये, और हम सभी के जीवन के लिए इसमें कितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इस पर मनन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।